हेलो एवरीवन, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अनंतम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे एकदम। चलिए, जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ ही सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की। तो ये टॉपिक जो है, हालांकि अगर आप देखोगे तो जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तो क्लाइमेटोलॉजी में मॉनसून के टाइम पे आपको बहुत काम आने वाला है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको मॉनसून पढ़ाया जाता है तो इसका रेफरेंस काफी दिया जाता है कि आईटीसीजेड जो है आपका नदन वर्ड होता है, आईटीसीजेड जो है वो साउथ वर्ड शिफ्ट करता है या नॉर्थ वर्ड शिफ्ट करता है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून आपका आ रहा है और पूरे नॉर्थ इंडिया तक जा रहा है। जब इस सदन जब सदर्न साइड जब आपका ये शिफ्ट हो रहा है तो इंडिया से जब जो मानसून है, मानसून रिट्रीट जिसको हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो आपका होता है। ठीक है, तो आईटीसीजेड बहुत ही बेसिक टॉपिक है। एनसीईआरटी में बहुत सारे कम लोगों को ये समझ में आता है, या बहुत सारे बच्चों से जब मैं मेंटरशिप में पूछता हूं तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं आईटीसीजेड को। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से आईटीसीजेड को समझने का प्रयास करते हैं। आईटीसीजेड को समझने से पहले आपको ये इमेज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आईटीसीजेड के नाम में ही अगर आप देखोगे तो आपका यहां पर आपको मिलेगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में कुछ ना कुछ कन्वर्ज हो रहा है। क्या क्या कन्वर्ज हो रहा है भाई? कन्वर्ज क्या होगा? अभिसरण किस क्षेत्र चीज का हो रहा है? अभिसरण हो रहा है यहां पर इक्वेटर पर हवाओं का, यहां पर अगर आप देखोगे तो। ठीक है, यही आपका आईटीसीजेड है। आईटीसीजेड को मॉनसून ट्रफ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, और यहां पर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, इन दोनों का अभिसरण क्षेत्र है ये। इन दोनों का अभिसरण क्षेत्र है और इसी क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं यहां पर? आईटीसीजेड कह दे रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसको? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जस्ट एनसीईआरटी को समझिए बेसिक से, और बाकी ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? यहां पर अभिसरण होता है किन चीजों का? हवाओं का अभिसरण होता है। कहां से? नदन साइड से अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का। कहां पर? साउथ सदर्न हेमिस्फेयर से। ठीक है, या फिर आप यहां पर भी देख सकते हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? आपका एक लो प्रेशर जोन है। सिंपल सी बात है, इक्विटोरियल है, ट्रॉपिकल है, तो लो प्रेशर जोन ही होगा। ठीक है, लोकेटेड एट द इक्वेटर, जहां पर दोनों सदर्न हेमिस्फेयर से और नदर्न हेमिस्फेयर की जो विंड है वो आपस में आकर अभिसरित होती हैं या मिलती हैं। अभिसरण जब भी हम इसको कह रहे हैं बार बार, यहां पर इट इज अ जोन वेयर एयर टेंड्स टू असेंड, जहां पर हवाएं जो है बेसिकली आपकी क्या होती है? उठती हैं। इन जुलाई आईटीसीजेड इज लोकेटेड 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओवर द गेंजेटिक प्लेन। समटाइम इट इज कॉल्ड मॉनसून ट्रफ। आइए इस चीज को मैं समझा देता हूं आपको। इसके लिए आपको थोड़ा सा दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहली चीज क्या है कि जो लैंड है, ठीक है, यानी कि जो भूमि है, वो जल्दी हीटअप होती है और जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, वाटर जो है वो जल्दी से गर्म नहीं होता है, ना ही जल्दी से ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा जो है किसकी? वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है और लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है। यह चीज आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। तो नॉर्मली जब लास्ट टाइम मैंने यहां पर आपको लास्ट स्लाइड में जब आपको पढ़वा रहा हूं कि आईटीसीजेड जो है वो 20-25 डिग्री नॉर्थ होता है। कब? जुलाई के टाइम पे। आइए इस पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूं। अब ये पॉइंट अगर आप समझ गए हैं तो, जैसे मैं इंडिया की अगर मैं बात करूं, यहां से एक रफ सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। और यहां पर आपकी क्या है? आईटीसीजेड मान लो 0 डिग्री है। 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर पर ही दोनों हवाएं आपस में मिल रही है और आईटीसीजेड बन रहा है। अब ये जो आईटीसीजेड है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि समर सीजन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। कौन से सीजन की? समर सीजन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब समर सीजन में होगा क्या कि सन जो है वो आपका कहां पर होगा? इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है,
और जब मैं विंटर सीजन की बात कर रहा हूं तो सन जो है वो कहां पर होता है, या इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न के बीच बीच में होगा कहीं ना कहीं। अब जब सन नदन हेमिस्फेयर में होगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, इसके ऊपर वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध नदन हेमिस्फेयर, इसके नीचे वाला क्षेत्र जो है वो क्या होगा, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, सन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होगा, और उत्तरी गोलार्ध में जो लैंड वाला एरिया है वो ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो आईटीसीजेड धीरे धीरे अगर आप ये देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर और समय जैसे अगर जुलाई, जैसे अब धीरे 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 जुलाई का जून का समय आएगा, जून के समय ऐसे हो जाएगा नॉर्मली, फिर जुलाई का समय आएगा, तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे यहां पर, क्योंकि यहां पर आपका क्या है, तिबेटन प्लेटू है, तो यहां से कुछ इस तरीके से आईटीसीजेड कैसे बेंड कर जाएगा, नॉर्थवर्ड बेंड कर जाएगा। तो कल को अगर आपको एक ऑप्शन देखने को मिले प्रीलिम्स में कि आईटीसीजेड समर सीजन में लैंड पर नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है यहां पर तिब्बतन प्लेटू है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, आपका लैंड है, और लैंड जल्दी हीट अप होती है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, अब इसी की वजह से क्या होंगी, हमारी यहां पर जो सदर्न हेमिस्फेयर में हवाएं हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में जो हवाएं हैं ये क्या हो जाएंगी, जैसे 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 आईटीसीजेड ऊपर चलता चला जाएगा वैसे ही आपकी ये विंड्स जो है नदर्न हेमिस्फेयर में आएंगी, एंड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू द फेरल का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग राइटवर्ड शिफ्ट होंगी, और यहां पर आउटबस्ट होगा, या ये कौन सा बेसिकली आपका, यहां पर आपको देखने को नदर्न हेमिस्फेयर में साउथ वेस्ट मॉनसून देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, साउथ वेस्ट मॉनसून देखने को मिलेगा। अब ये जितना आईटीसीजेड ऊपर ऊपर जाता चला जाएगा उतना ऊपर आपका मॉनसून की जो हवाएं हैं वो ऊपर तक चलती चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए फिर से उसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो पीछे हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, मॉनसून ट्रफ भी कह रहे हैं, है ना। दिस मॉनसून ट्रफ, ठीक है, इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ थर्मल लो ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, थर्मल लो मतलब ज्यादा गर्म क्षेत्र बनाएगा, लो प्रेशर का एरिया बनाएगा, और हाई प्रेशर की विंड वहां पर जाएंगी। ठीक है, ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड द ट्रेड विंड ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर, जो मैं भी आपको बता रहा था, क्रॉस द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, क्या करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, और कहां पर चली जाती हैं, कहां पर चली जाती हैं, स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। राइटवर्ड मुड़ गई है ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर में, और क्या बन जाती हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून बन जाती है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब यहां तक मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझा दिया। दूसरी चीज समझाता हूं, अब आपको समझाता हूं विंटर सीजन। कौन सा सीजन, विंटर सीजन। विंटर सीजन में हमारे यहां पर क्या होता है, हमारे यहां पर मॉनसून रिट्रीट होता है। तो अगर यहां पर अगर आप देखोगे जैसे नॉर्मली, ठीक है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब विंटर सीजन में क्या होता है कि जो लैंड होता है, आप सभी को पता है, वो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। ठीक है, और वाटर जो है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है तो वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो यहां पर आप कुछ इस तरीके से समझिए कि यहां पर जो है आपका आईटीसीजेड कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा, आईटीसीजेड कुछ इस तरीके से बेंड होता चला जाएगा, जहां पर लैंड आएगी वो कुछ इस तरीके से बेंड होता चला जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आईटीसीजेड है तो यहां पर हवाएं मिल रही होंगी। ठीक है, अब जैसे जैसे जो है, क्योंकि सन विंटर के केस में कहां पर होगा, समर के केस में कहां पर होगा, सन समर के केस में होगा यहां पर नदर्न हेमिस्फीयर में। अब सन कहां पर है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये आईटीसीजेड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और यहां से जो अब हवाएं हैं, ठीक है, वो वहां पर बेसिकली आपकी चलने लगती है, वहां पर भी आपके अलग अलग जो फिनोमेनाज हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जब ये हवा यहां से लौटती हैं, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे जब ये हवाएं यहां से लौट रही होती हैं, ठीक है, ये जब हवा यहां पर लौट रही होती है तो यहां पर इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर वर्षा कर रही होती है तमिलनाडु में। ठीक है, अब यहां पर देख लो, ये है आपका अब
देख के आप बता दोगे कौन सा जनवरी का है और कौन सा जुलाई का है। देखो सिंपल सी बात यह है कि हालांकि इसमें बताया भी हुआ है कि यहां पर इंडिया के केस में देखोगे तो जुलाई का यहां पर कुछ इस तरीके से हो गया। क्यों क्यों कि ज्यादा बेंड कर गया, क्योंकि यहां पर तिब्बतन प्लेटू है। ठीक है, और कल को जैसे आप ऑप्शन आपको देखने को मिले प्रीलिम्स में कि ITCZ विंटर सीजन में साउथवर्ड बेंड हो जाता है लैंड पर, तो उसमें कोई गलती नहीं है, मतलब वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये यहां पर आपका किसका जनवरी की पोजीशन है। अब आप कहेंगे कि सर ये बहुत ज्यादा सीधा क्यों है? क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर की सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बहुत ज्यादा है, लैंड कम है, इसलिए यहां पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अब इस सेंटेंस को कंप्लीट भी कर लेते हैं जो एनसीईआरटी का है। इन विंटर ITCZ मूव साउथवर्ड एंड सो द रिवर्सल ऑफ विंड from northeast to south and southwest take place. They are called northeast monsoon, also monsoon retreat. क्या कहते हैं इसको? मॉनसून रिट्रीट कहते हैं। तो एनसीईआरटी को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ पाओगे, है ना। चलो, ये वाला हो गया, ये आप समझिए। तो सिंपल सी बात है कि जैसे 6 जून को यहां पर पहुंचा मॉनसून, फिर यहां पर पहुंचा, और जुलाई में अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से मॉनसून पूरे नदर्न इंडिया में पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि ITCZ लगभग आपका यहां पर है, क्योंकि यहां पर तिब्बतन प्लेटू है, ये काफी हीट अप हो जाता है। हीट अप हो जाता है तो ITCZ आपका काफी बेंड कर जाता है नॉर्थवर्ड, और आपकी मॉनसून की जो हवाएं हैं वो आराम से पूरा नॉर्थ इंडिया तक, गैंगेटिक प्लेन तक आराम से पहुंच पाती हैं। और यहां आपको पता ही है, लास्ट टाइम मैंने बताया था हिमालय का महत्व, कि हिमालय अगर नहीं होता तो मॉनसून भारत में नहीं होता, ये विंड आगे तक चली जाती। ठीक है, तो यहां पर सूखा रह जाता। सेम अगर हम देखें रिट्रीटिंग मॉनसून की अगर हम बात करें, यानी कि लौटते हुए मॉनसून की, तो अब ITCZ नीचे होगा। सेम जो हवाई यहां पर चल रही थी, अब ये हवाई जब वापस जाएंगी तो यहां पर वर्षा करते हुए जाएंगी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रिट्रीटिंग मॉनसून। इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब ये हवाएं जो हैं लौटती हुई जाएंगी तो सर्दियों में यहां पर वर्षा करेंगी। अब ये मत कहना कि सर्दियों में तो सर यहां पर हरियाणा पंजाब स्पेशली रीजन में हमें देखने को मिलती है, स्पेशली आपकी कुछ रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, वो क्यों होता है? उसका रीजन अलग है। उसका रीजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, वो ITCZ की वजह से नहीं होता है, वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे सर्दियों में आपका जो जेट स्ट्रीम है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, स्ट्रांग होती है तो ज्यादा मियांडरिंग करती है। ठीक है, जब वो ज्यादा मियांडरिंग करती है तो यहां आके आप देखोगे तो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, और 2 हिस्सों में जब बढ़ती है तो यहां पर आपका स्पेशली हरियाणा पंजाब वाले रीजन में बेसिकली आपकी वर्षा करती है। ठीक है, चलो, और एक इमेज के थ्रू समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, यहां से विंड ऊपर आती है, जैसे जैसे ITCZ जाता है आपका साउथ वेस्ट मॉनसून ऊपर बढ़ता जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। और यहां पर अगर आप देखोगे तो विंटर के केस में उल्टा होता है, ITCZ यहां मूव करता है तो रिट्रीटिंग मॉनसून होता है। अब ये जो जेट स्ट्रीम है अब ये नीचे आ जाती है, यहां पर वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम जो परमानेंट जेट स्ट्रीम है। ठीक है, बाकी यहां पर आपको ITCZ दिखाया गया है। तो आई होप ITCZ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अभी भी कोई आपका डाउट बचा हो तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में उस डाउट का रिप्लाई मैं दे पाऊँ। थैंक यू।